वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांजिट में जो प्लेनेट है अ, मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न में बुर्जदी में मार्स को एग्जॉल्ट होता है। इस दफा जो मकर संक्रांति थी उसकी वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा थी कि मार्स भी कैप्रिकॉर्न में आ गया था। मार्स कैप्रिकॉर्न में 2 साल के बाद 2 ढाई साल के बाद कैप्रिकॉर्न में आ जाता है। तो इस साल आया। सन भी यहाँ पर बड़ा ताकतवर होता है, मरकरी भी, वीनस भी उसके दोस्त का घर है। पर यहाँ पे दोस्त और दुश्मन भी बैठ गए आपस में। मार्स जो है वो मरकरी का दुश्मन, लेकिन एक बहुत बड़ा योग भी है वीनस और सन। अब वीनस और सन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या डिटेल है। अब जैसे फर्ज करें बुर्ज हमल वाले हैं, अब बुर्ज हमल के ये केंद्र में आ गए, यानी कि सन भी केंद्र में और मार्स भी केंद्र में, वीनस भी केंद्र में आ गया। तो के अब हमल वालों के लिए तो ये बहुत खूबसूरत योग करा। अब स्कॉर्पियो के ये थर्ड हाउस में आ गया। मार्स थर्ड हाउस में बहुत अच्छा होता है। मार्स और मरकरी भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक तो आपके अंदर जोश भी और आपके पास इंटेलिजेंस भी, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए तो बहुत बेहतर होता है। फर्ज कर लें अगर किसी का मार्स दूसरे घर का मालिक है, पाइसिस के दूसरे घर का मालिक है, यहाँ ये एग्जॉल्टेड में आएगा 28 डिग्री पर जब आता है तो इसको एग्जॉल्ट होता है। फिर हम कहते हैं ये एक्चुअल एग्जॉल्ट प्लेनेट है। तो जब प्लेनेट एग्जॉल्टेड हाउस में आता है या डिग्रीज के ऊपर आता है तो 100% रिजल्ट देता है यहाँ पर। अब कैप्रिकॉर्न में उसका नवांशा भी जो है पहले 0 से लेकर 3 डिग्री तक जो है वो कैप्रिकॉर्न का ही होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ से आप D1 चार्ट पे, अमूमन मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल के साथ बताऊँ, लेकिन आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से ज़रा सा इंटरेस्ट हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब फर्ज कर लें अगर किसी का भी कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो, फर्ज कर लें एरिस की बात कर लेते हैं। अब एरिस का साइन जो है उसका दूसरा घर वीनस बनता है। अब वीनस दूसरे घर का मालिक है, रुपए पैसों का मालिक भी वीनस ही है। तो अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखेंगे तो वीनस जो है वो मनी मैटर्स का मालिक है। तो मुख्तलिफ लगन्स में जैसे एरिस का टॉरस है, खाना माल का मालिक, टॉरस का मरकरी बनता है, जमनाय बनता है, जमनाय वालों का कैंसर बनता है, ल्यू वालों का विर्गो बनता है, और विर्गो वालों का लिब्रा बनता है, लिब्रा वालों का स्कॉर्पियो बनता है जिसका रूट मार्स है, फिर स्कॉर्पियो वालों का सेगिटेरियस बनता है जिसका रूट जुपिटर है, फिर सेगिटेरियस वालों के लिए कैप्रिकॉर्न बनता है, कैप्रिकॉर्न का फिर अगेन सैटर्न ही बनता है, और पाइसिस का फिर एरियस बनता है। ये D9 में कहाँ बैठे हुए? अब D9 में बिल्कुल मुख्तलिफ चार्ट होता है जहाँ एक्चुअल हम प्लेनेट की कंडीशंस को जज करते हैं कि भाई एक्चुअल प्लेनेट की कंडीशन का। बाज़ दफ़ा आपको प्लेनेट बाहर से बहुत अच्छा नज़र आता है कि यार बहुत अच्छा प्लेनेट है, बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब D9 में देखते हैं तो वो वीक पड़ा होता है। 6, 8, 12 में होगा या नीच का होगा या नहस प्लेनेट के साथ बैठा होगा। और बाज़ दफ़ा प्लेनेट हमें कुंडली में D1 में बहुत अच्छा दिखता है, पर बहुत अच्छा नहीं दिखता, बुरा दिखता है। यार बुरा है प्लेनेट, उसकी जो है जो बाहर से बनावट है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जब D9 में जाकर देखते हैं तो वो लगता है वही प्लैनेट्स बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जुपिटर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब जुपिटर का ट्रांजिट इन्हीं डिग्रीज, जितने भी प्लैनेट डिग्रीज पे बैठा हो और उसका उसी ट्राइंग में वो चल रहा हो या उसे कंजक्शन में चल रहा हो, तो वो बहुत ज़बरदस्त जो होता है गेन का टाइम, फाइनेंशियली गेन होना, स्टेटस राइज होना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो D9 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ एक्चुअल प्लेनेट की कंडीशंस का पता चल जाता है कि किस तरह चीज़ों को जज करेंगे। उसके बाद फिर उसका ट्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हम 11वें घर को भी बहुत अच्छा घर कहते हैं कि जी 11वें घर में जो भी प्लेनेट आएगा वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरह नहस प्लेनेट का कहा जाता है कि जी 3, 6, 11 में अगर नहस प्लेनेट आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब 11 नो डाउट यहाँ प्लेनेट काफ़ी अच्छा होता है
आपको गेन भी बड़े लेवल का होता है, बेनिफिट बड़े लेवल का होता है। अंडर द टेबल जो पैसे मिलते हैं ना, रिश्वत जिसे हम कहते हैं, वो भी 11वां घर से ही देखा जाता है। वो 11वां घर ही होता है। तो जब 11वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव हो और आपको गेन हो रहा हो, तो बस एक याद रख लीजिए कि 5वां घर होता है ना, जो कुंडली का 5वां घर होता है, जो आपका 5वां घर होता है, और वो जो 11वां घर है वो आपकी औलाद का घर होता है। औलाद से वो 7th हाउस मार्केश बनता है। तो अंडर द टेबल पैसे लेने वाले और इस तरह रिश्वत के पैसे लेने वाले, तो बड़ी प्रॉब्लम में आए थे उनके औलाद, बड़ी टेंशन में आ जाती, बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि औलाद का तो वो मार्केश के घर का लाएगा ना, और वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती हैं आपको। अब देख लें कि बहुत से लोगों के बेशुमार पैसा है, तो उनके कमाया, लेकिन उनका औलादों का आप सुख देख लें कैसा है उनकी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ ये होता है कि औलाद से प्रॉब्लम, क्योंकि आपको जो गेन का घर है वो आपके औलाद का 7th हाउस बनता है, जो कि किसी का दामाद भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे जुपिटर जो है जमनाई में है पर रेट्रोग्रेड है, तो टॉरस में बैठे हुए प्लेनेट अभी तो कैप्रिकॉर्न में जैसे हैं, तो बहुत से लोगों को यहाँ पर चोट भी, जैसे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मार्स को देखिए तो एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे। मरकरी है, कोई नई चीज़ करना, कोई नई एजुकेशन से रिलेटेड लेना। वीनस है, तो कई लोगों ने यहाँ पर पैसा भी उनको मिला होगा, और कई लोगों को यहाँ पर व्हीकल बड़ी ली होगी उन्होंने, थोड़ा कंफर्ट लेवल थोड़ा बड़ा होगा। सन है, तो नेम फेम जो है वो भी बड़ा होगा। आपने देखा चांदी जैसे बहुत ऊपर जा रही है, सोना है, चांदी एकदम रेट उसका बढ़ रहा है। अभी वीनस जैसे तुलु होगा, तो आप देखेंगे चांदी के रेट जो है फिर ऊपर जाते हुए नजर आएंगे आपको। तो फिर ये ऊपर 30 के बाद वीनस कंबस्ट काफ़ी अर्से था, ये तुलु होगा, तो काफ़ी हद तक रिलीफ जो है वो मिलेगा। फिर मरकरी भी 5 तारीख होगा, फिर ये सारे प्लेनेट एक्वेरियस में आएंगे। वीनस का अच्छा घर, राहु के साथ मल्टीपल पैसा, फॉरेन से पैसा, मरकरी फॉरेन से बिजनेस, फॉरेन से एजुकेशन, सन भी इधर आएगा, ग्रेन योग भी। अच्छा, राहु और जहां हम ग्रेन योग भी कहते हैं, ये राजयोग भी बना देता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये भी, जब ये एक्वेरियस में आएंगे। मार्स भी आएगा 23 फरवरी को, मैं गालिबन मार्स भी उधर ही होगा। तो ये अंगारक योग बनेगा फिर। तो ये बड़ा एक है टाइम। फलक के ये 11वें घर में होगा, तो लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे कि अपने बेनिफिट्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट फायदा उठाएं। अब अगर अभी भी आप चार्ट पे देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है ये भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर हम उसमें अभी भी देखते हैं तो मैं एक्चुअल आपको अभी ट्रांजिट की पोजीशन बताता हूँ, जिससे चार्ट को हम बेहतरीन अंदाज से जज कर लेते हैं, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मार्स और राहु इकट्ठे और सैटर्न और केतु इकट्ठे। सैटर्न केतु यानी कि जॉब का बार बार छूटना या बार बार टेंशन आना, जॉब से रिलेटेड लेके टेंशन होना। मार्स राहु बड़ी चीज़ होना, कोई बड़ा वाक्य होना, जैसे आग, मार्स और राहु को अंगारक योग कहते हैं, तो अंगारक योग भी लगना, ये भी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, मार्स, सन, मरकरी, वीनस कैप्रिकॉर्न में, राहु एक्वेरियस में, केतु ल्यू में, सैटर्न पाइसेस में, जुपिटर रेट्रोग्रेड, और मून जो है वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ। अब D9 में चार्ट में देखें तो D9 में राहु मार्स इकट्ठे हैं। राहु का अब केतु निकल गया, ठीक है जी, केतु जैसे ही निकला है, ठीक है, केतु विर्गो में है और केतु बिल्कुल सामने ऑपोजिशन है। सैटर्न ल्यू में चला गया और सन एग्जॉल्टेड का है इस वक्त। सन कैप्रिकॉर्न में, इसको बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो कैप्रिकॉर्न में डायरेक्शन है, तो D9 में वो एग्जॉल्टेड का है और मरकरी के साथ है। जुपिटर और वीनस इकट्ठे हैं टॉरस में, टॉरस में जुपिटर और वीनस। ये जब 11th पे आएगा तो लोग अपने बेनिफिट्स और लाभ की तरफ बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन ज्यादा लाभ क्योंकि छठे से छठा है, तो जहां पैसा बहुत ज्यादा आएगा तो वहां कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। तो ट्रांजिट बड़े मजेदार हैं। आपने देखना कि
इतना आपको पता होगा लगन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लगन से बहुत से योग बनते हैं। पुराने ज़माने में तो मुश्किल होता था कि किस तरह योग निकालें, और इस तरह जैसे हम D9 में जाके देख सकते हैं कि D9 में वो प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है और जुपिटर उसको देख रहा है, तो उससे भी हम बर्थ का टाइम जो है बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ तो यानी कि वो लगन आपका नहीं बनता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कंडीशंस है। कई लोगों को यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा होगा, जैसे अब अमेरिका को ही देख लें कि उसने वो ब्लॉग बनाया, पीस ब्लॉग बनाया, उन्होंने कहा जी $1 बिलियन दे दें। यानी कैसा योग बना उनका, धंधा उसमें धंधे का योग पूरा बना लिया, क्योंकि 5वें हाउस में है ना उसके, विर्गो से। तो ये हुआ। तो ये आप अपने चार्ट में देखें कि मरकरी है बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से, वीनस व्हीकल, रुपया पैसा, फीमेल से, मार्स कोई नई चीज का भी, कंस्ट्रक्शन से भी है, लेकिन चोट और लड़ाई झगड़े का भी है, सन नेम और फेम से भी है। तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लैनेटरी कंडीशन है। आप अगर अपने चार्ट में इतना आपको, आप तो बेसिकली ज़्यादातर मेजोरिटी में देखते ही सन से है, तो जिससे आपको वो प्रॉब्लम ये होती है कि जी मुझे जो बताया वो वैसा हुआ नहीं। वो आपको जब आपका लगन ही नहीं पता होगा तो वो चीज़ें कैसे देखेंगे आप। तो लगन की बड़ी अहमियत होती है। तो लगन से बहुत सारे योग बनते हैं और मून भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अभी जैसे ये योग बन रहे हैं यहाँ पे, मार्स जो है वो राहु के साथ बैठा, तो आपने देखे मुख्तलिफ दुनिया में आग के वाक़यात जो है वो काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। वो पाइसिस में, और पानी के ऊपर भी झगड़ा जो है शुरू होने वाला है, ठीक है, वॉर के साइन भी हैं। अभी मून जो है जो D9 चार्ट में मून है वो सेगिटेरियस का बैठा हुआ है। अब इसके बाद इसने कैप्रिकॉर्न में आना है, और यहाँ से भी पाइसिस में निकल जब एरियस में जाएगा तो यहाँ पे कुछ नया थ्रिल 30 जनवरी से पहले पहले आपको देखने को मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।